उज्जैन में चल रही सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच और किसानों के विरोध के बाद सरकार ने लैंड पूलिंग पर यू टर्न लिया था। अब मध्य प्रदेश सरकार संघ समर्थित भारतीय किसान संघ के निशाने पर एक बार फिर आ गई है। दरअसल सिंहस्थ विकास कार्यों के लिए सरकार लैंड पूलिंग के जरिए स्थायी मेला क्षेत्र या कुंभ सिटी बनाने की योजना बना रही थी, लेकिन किसान और किसान संघ सरकार के फैसले का लगातार विरोध कर रहे थे। यहां तक कि भारतीय किसान संघ की तैयारी उज्जैन में दिल्ली में हुए किसान आंदोलन की तरह विरोध करने की भी थी, लेकिन आंदोलन शुरू होने के ठीक एक दिन पहले सरकार और किसान संघ की बैठक के बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया और एक घोषणा हुई कि सरकार लैंड पूलिंग एक्ट वापस लेगी। फैसले का किसान संघ ने जमकर जश्न भी मना लिया था और मंगलवार को ही प्रदेश की कैबिनेट में भी लैंड पूलिंग और किसानों के मामले पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा कि सिंहस्थ के लिए पुरानी व्यवस्था लागू की जाएगी, लैंड पूलिंग का फैसला वापस लिया गया है। वहीं इसके पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी ऐलान किया था कि सरकार सिंहस्थ में किसानों और साधु संतों दोनों की चिंता करेगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ का है और सबसे बड़े मेले में हमने इस बार तय किया कि इसके वैभव को, इसके आनंद को और इसकी व्यवस्थाओं को न केवल उज्जैन बल्कि प्रदेश बल्कि दुनिया के लिए अब हमारा धार्मिक शहर नहीं है उज्जैन, ये ज्ञान विज्ञान के साथ पर्यटन का, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बना है। ऐसे में एक के बाद एक जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुंभ संपन्न होते जा रहा है। जो कुंभ राशि होती है तो कुंभ कहलाता है, और जहाँ बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं प्रत्येक 12 साल में, तो वो सिंहस्थ होता है। तो इस साल का सिंहस्थ 2028 का अद्भुत होने वाला है, इसलिए उसके सारे आयोजन में हम बढ़ चढ़ कर के व्यवस्था कर रहे हैं और इसीलिए साधु संतों के साथ भी उसकी भव्यता दिव्यता की चिंता कर रहे हैं और साथ में किसानों के लिए भी उनकी सहमति के आधार पर विकास के मामले में सबको जोड़कर अच्छे से अच्छा प्लान कर रहे हैं कि किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से सिंहस्थ को सभी लोगों के सहयोग के साथ, सभी लोग के उत्साह के साथ इसको मनाने का जो प्रस्ताव था किसान संघ का, उसको स्वीकार किया गया है और किसानों के हितों हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आज की कैबिनेट में इसकी जानकारी उठाई। कैबिनेट में फैसला होने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मिले और इस मुलाकात के बाद 19 नवंबर को सिंहस्थ में लैंड पूलिंग को लेकर सरकारी आदेश भी जारी हो गया। नगरीय विकास विभाग के इस आदेश के साथ ही एक और विवाद खड़ा हो गया। आदेश का विरोध कर रहे भारतीय किसान संघ ने इसे गोलमोल आदेश करार दिया। बीकेएस का आरोप है कि सरकार ने संघ के प्रतिनिधिमंडल से जो कहा और जो आदेश जारी हुआ, उन दोनों में अलग अलग बातें हैं। किसान संघ ने कहा कि सरकार ने एक्ट को खत्म करने का आश्वासन दिया था, लेकिन जो आदेश जारी हुआ वो किसानों को उलझाने वाला है। इसके साथ ही किसान संघ ने जो बयान जारी किया उसमें आंदोलन की भी चेतावनी सरकार को दी है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर बड़ा आंदोलन होता है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कल शाम को जो पत्र आया सरकार का, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ चालाकी की गई है अधिकारियों के द्वारा और 12 क ख के अंतर्गत कुछ संशोधन किया गया है। तो भारतीय किसान संघ अपने पुराने जो आंदोलन थे उसकी ओर अग्रसर होगा। अगर इसको पूरा समाप्त नहीं किया, वो अपने वादे से सरकार पीछे हट रही है और सरकार ही नहीं हट रही है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि इसमें संशोधन नहीं करते हुए पूरे बेक हो और पूरा समाप्त किए, निरस्त करे इसको कानून को। अगर इस प्रकार का वापिस नहीं हुई तो हमारा जैसा आंदोलन था पूर्ववत
उसको किया जाएगा। और अभी हमारी बात प्रदेश में की जाएगी। अभी आंदोलन प्रांत का नहीं होता, पूरे प्रदेश में होगा। बहरहाल किसान संघ के विरोध के बाद अब सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आएगी इस विवाद में निर्णायक साबित होगी। सरकार अगर आदेश को फिर संशोधित करती है या फिर किसान संघ को मनाने में कामयाब होती है तो ये विवाद थम सकता है, या फिर नहीं तो ये विवाद आंदोलन की शक्ल भी ले सकता है। खैर, देखने वाली बात है कि सरकार आखिर अब क्या रुख अपनाती है।